एक बिच्छू था। बिच्छू खतरनाक क्यों होता है? काटता तो बहुत दर्द होता है। बिच्छू काटने के बाद कई घंटों तक चैन नहीं पड़ता, खतरनाक होता है। एक बिच्छू था, नदी के किनारे पर था। उसके मन में आया, न जाने नदी का दूसरा किनारा कैसा होगा, मैं उसके पार चला जाऊं। और जब किसी के मन में भाव उठता है तो प्रयास भी करता है। बिच्छू नदी में गया, तैरकर नदी पार करना चाहा। नदी का भाव बहुत तेज था, तैर नहीं कर पाया, डूबने लगा तो लौट आया। फिर मन में आया, न जाने नदी के दूसरा किनारा कैसा होगा, मैं तैर के पार कर लूं। नदी में गया, फिर पानी तेज था, तैर नहीं पाया, लौट आया। और कई बार नदी में गया, कई बार लौट के आया, क्योंकि बहाव बहुत तेज था। जितनी बार लौट के आया, उसके बाद उतनी मन में और इच्छा प्रबल हो गई, ज्यादा हो गई। न जाने नदी के उस किनारे पर क्या होगा। हम इसको तृष्णा कहते हैं। हाय, मैं इस काम को कर लूं, ये मेरा हो जाए, ऐसा भाव सबके मन में रहता है। बिच्छू के मन में भी था। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है, प्रकृति उसका साथ देती है। अब बिच्छू के मन में भाव था कि नदी के पार चला जाऊं। तैरने की कोशिश करता तो डूबने लगता, लेकिन इच्छा थी मैं नदी के पार चला जाऊं। उसी समय कछुए को, उसको एक कछुआ दिखाई दिया। कछुआ दिखाई दिया तो बिच्छू कछुए के पास गया और कहने लगा, हे कछुए भाई, मेरी इच्छा है कि मैं नदी के पार चला जाऊं, लेकिन बहाव बहुत तेज है, मैं तैरना नहीं जानता हूं। आप मेरी सहायता कर दो, मेरी मदद कर दो, तो मैं नदी के पार चला जाऊं। कछुए ने सोचा, मैं सारी उम्र तैरता रहा, मुझे कभी किसी ने ये मौका दिया ही नहीं। पहली बार कुछ पुण्य कमाने का अवसर मिला है। किसी ने मुझसे सहायता मांगी तो मुझे मना नहीं करना चाहिए। कछुए ने कहा, भाई मेरी पीठ पर बैठ और मैं तुझे नदी। बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुआ तैरने लगा, अभी थोड़ी दूर ही गया था। बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारा। डंक लगते ही कछुए ने कहा कि हे बिच्छू, हे भाई, ये बता कि तूने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू ने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। कछुए ने कहा, चलो कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है, माफ किया, लेकिन याद रखना दोबारा गलती मत करना। कछुआ फिर तैरने लगा, अभी थोड़ी दूर और आगे गया। बिच्छू ने फिर डंक मारा। डंक लगते ही कछुए ने फिर पूछा, हे बिच्छू भाई, ये बता कि तूने अब डंक क्यों मारा। बिच्छू ने कहा कि भाई मुझसे भूल हो गई, इस बार भी माफ कर दो। कछुए ने कहा, चलो कोई बात नहीं, भूल भी हो जाती है, माफ किया, लेकिन याद रखना दोबारा भूल मत करना, माफ नहीं करूंगा। उसने कहा, बिल्कुल याद रखूंगा। कछुआ फिर तैरने लगा और वो नदी के बीच में पहुंच गया। बिच्छू तो बिच्छू था, नहीं रहा गया, फिर डंक मार दिया। तीसरी बार डंक लगते ही कछुआ रुक गया और रुक करके कहने लगा, हे बिच्छू, ये बता कि तूने अब डंक क्यों मारा। अब बिच्छू क्या करे। उसने कहा कि भाई सच बताऊं, मैंने बड़ी कोशिश की कि डंक ना लगे, मैंने बड़ी कोशिश की कि डंक ना मारूं, लेकिन रुका ही नहीं गया। मेरा स्वभाव ही डंक मारने का है। अब स्वभाव डंक मारने का तो मैं कैसे रोक पाता, डंक लग ही गया। ये भाई माफ कर दे। कछुआ कहता, मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं, बात स्वभाव की है। तेरा स्वभाव डंक मारने का है, तुझसे नहीं रुका गया, और मेरा स्वभाव डूबने का है, मेरा मन करता डूब जाने को। और ये कह करके कछुआ डूब गया। अब कछुआ डूबा तो बिच्छू भी डूबा। जब बिच्छू डूबा तो चिल्लाने लगा, ये भाई क्या कर रहा, मैं तो मर जाऊंगा। उसने कहा, भाई मैं क्या करूं, स्वभाव तेरा भी डंक मारने का है, स्वभाव मेरा डूबने का है, इस मुद्दा तो स्वभाव का है, इसमें मैं क्या करूं। बिच्छू कहता है, भाई मैं तो मर ही जाऊंगा, तेरे स्वभाव से तो मैं मर ही जाऊंगा, मुझे बचा बाहर निकाल। कछुआ कहता है, भाई मेरे स्वभाव से तू नहीं मर रहा, मर तेरे स्वभाव से रहा है।
तेरे स्वभाव ने मेरे स्वभाव को जगा दिया, तेरे स्वभाव ने मेरे स्वभाव को जगा दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ तू कर सकता है। कछुआ कहता है दो में से एक बचेगा, जीवन बचाना है तो स्वभाव को मारना पड़ेगा, और स्वभाव को बचाएगा तो जीवन मर जाएगा, फैसला तुझे करना है। बिच्छू कहता है कि जब जीवन ही खत्म हो गया तो स्वभाव कैसे बचेगा। हे भाई, मैं स्वभाव को मारने के लिए तैयार हूं, बस जीवन बच जाए। कछुए ने कहा ठीक है, तू स्वभाव को मारने को तैयार है तो मैं भी स्वभाव को छोड़ रहा हूं। और ये कहकर के कछुआ बाहर आया, बिच्छू का जीवन बचा, सांसें लौट के आई और वो शांति से बैठ गया। अब कछुआ तैरने लगा और तैरते तैरते नदी के पार चला गया। कछुआ पार उतरते ही बिच्छू नीचे उतरा, बिच्छू ने धन्यवाद दिया, कछुआ वापस लौट आया। छोटी सी कहानी है, ये बात आपके लिए क्यों है। हम क्या करते हैं, हम भी स्वभाव से लड़ते हैं, हम भी स्वभाव से चुगलियां करते हैं, हम भी स्वभाव से बुराइयां करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, तेरे कारण मुझे गुस्सा आया, तेरे कारण मेरे घर में ये हो गया, तेरे कारण लड़ाई हो गई। लड़ाई उसके कारण नहीं, उसका तो स्वभाव था, स्वभाव तुम्हारा भी है, डूबोगे तो दोनों ही मरोगे। तो कहानी का भाव इतना है कि जीवन को सुखी बनाना है तो ये डंक मारने का स्वभाव बदल दो। जो आपकी सहायता करता है उसको डंक मत मारो। बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण में जाने के लिए कहा ना, हमने डंक किसको मारे, बाबा साहब ने कहा कि घूंघट मत करो, और सारी महिलाएं जिद करके बैठी ना, घूंघट तो करेंगी। अब ये किसको डंक मार रहे हो, क्या हमें नहीं हटाना चाहिए, हटाना चाहिए ना। अब करौली जाने का समय आएगा, बहुत सारी महिलाएं करौली जाएंगे, बाबा साहब ने कहा मत जाओ ना, हम तो जाएंगे। किसका स्वभाव, जिसने हमें पार उतारा है, बाबा साहब ने हमें पार उतारा है। बाबा साहब ने हमें अपने कंधे पर बिठा करके बुद्ध के शरण में पहुंचाया है। हमारा फर्ज क्या है, ईमानदारी के साथ, मन की निर्मलता के साथ, मन में किसी प्रकार का भी द्वेष ना पाले, मन को साफ करें, अपने मन को साफ करें। आप देखेंगे हमारा स्वभाव बदल जाएगा, और स्वभाव बदल जाएगा तो घर में सुख ही सुख आएगा। बस ये सुख की चाबी किसी और को मत दो। किसी को देख करके गुस्सा आए तो अपने अंदर झांको कि घृणा हमारे मन में है। किसी को देख करके आप खुश होते हो तो समझ जाओ मेरे मन में निर्मलता है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, किसी के प्रति बुरा भाव मत पालो, सभी लोग अच्छे हैं, बस हमारा मन अच्छा होना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अच्छा सुख चाहते हो, अच्छा सोचो, अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा सोचो, घर को सुंदर बनाना चाहते हो तो अच्छा सोचो। बस अपनी सोच को अच्छा बनाओ, वाणी को अच्छा बनाओ, स्वभाव को अच्छा बनाओ और व्यवहार को अच्छा बनाओ। बुद्ध की असीम अनुकंपा होगी, जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और राजा बाबू के लिए अनंत मंगल कामनाएं। मुझे अवसर दिया, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका मंगल।